बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के मॉडल सेट 2 पेपर। ठीक है बच्चों, जो नीट द्वारा निर्धारित किया गया है। बच्चों ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के उद्देश्य से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अंत तक आप बने रहेंगे इस वीडियो पर। ठीक है बच्चों, और देखेंगे। और कहा जाता है बच्चों, अंत भला तो सब भला। ठीक ना, इसलिए अंत में आपको मेहनत करना है बच्चों। आपको ज्ञात होगा बच्चों कि बीच में आपको संडे पड़ जा रहा है, इसमें आपको बहुत सारा अवसर मिल जा रहा है बाकी जो विषय हैं उनको तैयारी करने का। ठीक है बच्चों, इसलिए कुछ मॉडल सेट हम और लेकर आए हैं जिससे आपका और भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इस आधार पर और आप अच्छा से एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? आप बच्चों जानते हैं कि तव्यम जो है तबियत जो है तव्य में बदल जाता है, इसलिए पहला आंसर क्या होगा? तबियत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप जानते हैं तुमुन जो है तुम में बदल जाता है, इसका बी आंसर सही होगा, पठितुम सही होगा। किस शब्द में तल प्रत्यय लगा है? तल ता में बदल जाता है, तो देखिए ता किस में लगा हुआ है? तल ता में बदल जाता है, तो जनता। ठीक बच्चों, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कुत्र अव्यय में कौन प्रत्यय है? 4 का ए होगा बच्चों, त्रण प्रत्यय। ठीक बच्चों, चलिए नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। तो ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा? 5 का क्या सही होगा? बी सही होगा, नेत्री। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, सस शुरू में कौन सा प्रत्यय है? सस शुरू में कौन सा प्रत्यय है? 6 का क्या सही होगा? 6 का सी सही होगा, उंग प्रत्यय है। देखिए बच्चों यहाँ पर ऊ लगा हुआ है शुरू में, इधर भी क्या है? ऊ है, इसलिए उंग प्रत्यय सही होगा। विजयांका का समय, विजयांका का समय क्या है? 8वीं 7वीं 10वीं और 4थी। विजयांका का समय क्या है बच्चों? विजयांका का समय क्या है? चलिए अब आंसर करेंगे, 8वीं 7वीं 10वीं और 4थी। क्या सही होगा? 7 का क्या सही होगा? 8वीं। ठीक है बच्चों, 8वीं सही होगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इसमें सब है। ठीक है ना बच्चों, शीला भट्टिका, रामभद्रम्बा, देव कुमारिका, ये सभी। 8 का डी सही होगा। ठीक है बच्चों, पतिरेव गति डैश बाला नाम जननी गति, यानी पति जो है ना किसकी रक्षा करते हैं? स्त्रियों की रक्षा करते हैं, और माँ जो है बच्चों की रक्षा करती है, जिसमें स्त्रियां नाम सही होगा, 9 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटय वासमान प्राविनोति, किसने कहा? पहला आलसी ने, दूसरा आलसी ने, तीसरा और चौथा आलसी ने कहा। क्या होगा आंसर सही इसका? 10 का क्या सही होगा? तीसरा सही होगा बच्चों। ठीक है ना, तीसरा आलसी ने कहा। कत्वा प्रत्यय किस पद में लगा हुआ है? आप देखेंगे कत्वा किस में है? कत्वा जो है आपका त्वा में बदल जाता है, तो इसका डी सही होगा, पठित्वा। दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? दीर्घतम में कौन सही होगा? 12 का क्या सही होगा? ए सही होगा, तम। तमप जो है तम में बदल जाता है। शांति किसे स्थापित होती है? शांति किसको स्थापित होती है बच्चों? 13 का क्या सही होगा? परोपकार। जो व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरे का उपकार करता है, उस व्यक्ति को शांति स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? किसके लिए है? सारा संसार अपने एक परिवार की तरह है, उदार चरित्र वालों के लिए है। तो सी सही होगा। ठीक है बच्चों, सी सही होगा। 14 का सी सही होगा। 15 का क्या सही होगा बच्चों? शोभनियम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, इसका डी सही होगा। अनियर अनियम में बदल जाता है, आपको ज्ञात होगा बच्चों, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है स्त्रीलिंग प्रत्यय से संबंधित या प्रत्यय से रिलेटेड, उसको आप जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आपको बहुत सारा फायदा होगा। द्विगु समास क्या है? द्विगु में हम भी बताया गया बच्चों आपको कि जिसमें संख्या का बोध होता है, तो बच्चों अब ध्यान देंगे कि इसमें संख्या बोध हो रहा है ए नंबर में, इसलिए आपका सप्ताह सही होगा, 16 का ए सही होगा। 17 में देखेंगे बच्चों, बालकयो में किस विभक्ति है? बालकयो में क्या है? बालकयो में आपका षष्ठी विभक्ति है। ठीक है बच्चों, वचन नहीं पूछा है, बालकयो में षष्ठी विभक्ति है।
गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन क्या होगा? गंगा का सप्तमी एक वचन क्या होगा बच्चों? 18 का क्या सही होगा? 18 का सी सही होगा, गंगायाम। ठीक बच्चों, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? 19 का क्या सही होगा? 19 का ए सही होगा, शास्त्र। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक और आचार्य हैं? ज्योतिष, छंद, कल्प, क्या सही होगा बच्चों? 20 का क्या सही होगा? बी सही होगा, छंद। ठीक है ना, 20 का बी सही होगा। चलिए बच्चों आगे। 21 में भारत महिमा पाठ प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? जो 21 का क्या सही होगा? विष्णु पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण से भारत महिमा संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? किस देश के बारे में बताया गया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत और अमेरिका। क्या सही होगा बच्चों? 22 का सी सही होगा। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? प्र प्लस उक्ता। ठीक है ना बच्चों, तो अ प्लस उ होगा। प्र में अ आएगा और उक्ता में उ आएगा, इसे प्र प्लस उक्ता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? ठीक है बच्चों, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? 24 का डी होगा, अभिवादनम। अभिवादनम है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। सभी पद का मतलब दोनों पद से भी हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है इसका। 25 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, या आप कह सकते हैं सभी पद प्रधान होता है। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या है? तो शास्त्र में कुशल हो बच्चों। 26 का क्या सही होगा? बी सही होगा, शास्त्र कुशला। शास्त्रार्थस्य कुशला, इसका विग्रह करना। शास्त्रार्थस्य कुशला, शास्त्र में कुशल। शैशवावस्था कितने संस्कार होते हैं? 27 का क्या सही होगा? शैशवावस्था, इसमें 6 संस्कार होते हैं। पुष्प संस्कार कब होता है? पुष्प संस्कार कब होता है? चलिए बच्चों आंसर करेंगे 28 का। 28 का सी सही होगा, जन्म के पहले का संस्कार होता है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। 29 का ए सही होगा। ठीक है बच्चों, घर की शोभा कौन है? स्त्री। घर की शोभा कौन है? स्त्री घर की शोभा होती है बच्चों। किम जोड़ तहसील कौन सा शब्द बनेगा? किम जोड़ तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? ये 31 का क्या सही होगा? 31 का बच्चों आंसर आप करेंगे। 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर ए होगा। ठीक है बच्चों, कुत्ता में बदल जाता है, कुत्ता में बदल जाता है। ठीक बच्चों, 31 का ए सही होगा। आगे, महानदी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? महानदी वर्णम जो पाठ है बच्चों किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए आप आंसर करेंगे। आंसर आप करेंगे 32 का बी सही होगा, रामायण से लिया गया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। 33 का क्या सही होगा? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पर्व में है? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन क्या होगा? इसका सही आंसर सी, मंदाकिनी वर्णम है। ठीक है ना। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? 34 का क्या सही होगा? 34 का भी सी सही होगा, संधि। किस भाग से? संधि भाग से संकलित है। व्याघ्रपति हितोपदेश किस भाग से? चलिए 35 का क्या सही होगा? कह रहा है इदम स्वर्ण कंगणम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? 35 का क्या सही होगा? ए सही होगा, बाघ की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बाघ लिखा हुआ है बच्चों, बाघ की है। चलिए, शक्र ने कर्ण के छल पूर्वक क्या ले लिया? क्या ले लिया बच्चों? कवच कुंडल दोनों। सी सही होगा इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए 37 में क्वेश्चन पर, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? किस रूप में आया? ब्राह्मण के रूप में, इसका डी सही होगा। अगला, मुस्कह जो टाप क्या होगा? मुस्कह जो टाप से बनेगा बच्चों, मुसिका। स्त्रीलिंग में बदलना है
और आ में बदल जाता है। 38 का क्या सही होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। मूसिका। स्थितः में कौन पढ़ते हैं? स्थितः में कौन पढ़ते हैं बच्चों? 39 का बी सही होगा। कथ पढ़ता है। वैदिक पद में किससे बनेगा? वैदिक पद 40 का क्या सही होगा? सी सही होगा। वेद जो ठक से बना है। ऋषिभी में कौन सबकी विभक्ति है? 41 का क्या सही होगा? बी सही होगा। तृतीया विभक्ति है। वध किस लकार का रूप है? वध किस लकार का रूप है बच्चों? 42 का बी सही होगा। लोट लकार। ठीक बच्चों, लोट लकार होगा। अब 43 पे हम ध्यान देंगे बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द पतन से बना है बच्चों। सी नंबर सही होगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। ये होगा डी सही होगा। अयम किस शब्द का रूप है? जो है बच्चों अयम किस शब्द का रूप है? अयम जो है युष्मत शब्द का रूप है। देखते हैं बच्चों 45 का क्या सही आंसर होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। ईदम का रूप है अयम। ठीक बच्चों, अयम किस शब्द का रूप है? ईदम का रूप है। पचेयु, पचेयु यानी 46 का क्या सही होगा? पचेयु विधिलिंग लकार के किस रूप में है? 46 का सही आंसर आप क्या करेंगे? प्रथम। चलिए बच्चों, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? अगले क्वेश्चन पे क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है कारक का, समास का, संधि का और विभक्ति का। 47 का क्या सही होगा? कारक का। क्रिया के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध उसे कारक कहते हैं बच्चों। चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 48 का आंसर आप करेंगे बच्चों बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए बच्चों, अंत तक का वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। अंत भला तो सब भला बच्चों, आपके पास टाइम तो कम ही है, फिर भी अगर आप ये ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न आपके दिमाग में चलता रहेगा। पैटर्न मालूम है तो बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए 49 पर ध्यान देते हैं। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था। 50 का क्या सही होगा बच्चों? आंसर करेंगे। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है बच्चों? 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। तत्र जोड़ एक क्या बनेगा बच्चों? तत्र जोड़ एक से क्या बनेगा? तत्र जोड़ एक से क्या बनेगा? तत्र एक, तत्रैक। ठीक है बच्चों। चंद्रशेखर में कौन समास है? 52 का क्या सही होगा? चंद्रशेखर में कौन समास है? 52 का इसके यानी कर्मधारय समास होगा। में कर्मधारा है जिसके शिखर पे चंद्रमा हो, उपमा दिया जा रहा है बच्चों। कर्मधारय समास होगा 52 का बी। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुब्री समास होगा बच्चों। क्यों? बहुत सही, क्योंकि यहाँ पर ना चंद्रशेखर जो होता है बच्चों, इसके शेखर पे चंद्रमा हो, और ये बहुब्री समास भगवान शंकर के लिए आता है। चलिए, किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? 53 का आंसर क्या सही होगा? सी सही होगा ना। पुण्य न सुखम मिलती, पुण्य से सुख मिलता है। सी नंबर सही होगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं बच्चों। चलिए, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है कारक कहलाता है। ये तो आपने पढ़ा था, ठीक है। अभी क्वेश्चन को अपने इस प्रकार का हल किया था। किस लिख धातु के लट लकार का कौन सा रूप है? लिख धातु के लट लकार का कौन सा रूप है? चलिए बच्चों आगे आंसर करते हैं। 55 का क्या सही आंसर होगा? 55 का आपका आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्या होगा? 55 का डी होगा। ठीक है ना। लिखित स्थिति लिट लकार। क जोड़ अपी से कौन संधि बनेगा? क जोड़ अपी को जोड़ने पर क्या बनेगा? 56 का आंसर करेंगे बच्चों कॉपी, यानी 1 नंबर सही होगा। गायक का विच्छेद क्या होगा बच्चों? गायक का विच्छेद क्या होगा? 57 का आंसर आप करेंगे 57 का बी होगा। गाय जोड़ अकह बराबर गायक। ठीक बच्चों, आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन का है 58 नंबर। सदुक्ति में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कौन संधि बच्चों? आप बताएंगे। 58 का क्या सही होगा? 58 का बी सही होगा। क्या? सद, द में हलंत होगा, सत्य जोड़ उक्ति, ठीक ना बच्चों? सत्य जोड़ उक्ति हो जाएगा, सदुक्ति व्यंजन संधि में आ जाएगा। द त में बदल जाता है, आप जानते हैं। पंचानाम, अगला क्वेश्चन है बच्चों। पंचानाम त्रयाणाम समाहारः, समस्त पद क्या बनेगा? जोड़ने पर क्या बनेगा? पंचतंत्र बनेगा या और कुछ बनेगा? चलिए बच्चों आंसर इसका करते हैं। 59 का ए सही होगा, पंचतंत्र ही बनेगा, ठीक है बच्चों। मधुर वचनम में कौन समास है? मधुर वचनम में कौन समास है बच्चों? 60 का क्या सही होगा बच्चों? 60 का मधुर वचन, जिसका वचन मधुर हो, ठीक है ना बच्चों। मधुर वचनम में कौन समास है? बहुव्रीहि समास होगा बच्चों। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? प्रथम पद संख्यावाचक किसका होता है? द्विगु का होता है। द्विगु समास का संख्यावाचक होता है। निश्चय में कौन उपसर्ग है? निश्चय में निह जोड़ चय होता है बच्चों। इसका विच्छेद करने पर 62 का क्या सही होगा बच्चों? 62 का क्या? नीर, 62 का सही होगा सी नंबर, ठीक है। निश जोड़ होगा आपका चय। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि उपसर्ग किस में नहीं है? चलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 63 का डी सही होगा। क्या सही होगा? डी। कारक, करण कारक में कौन विभक्ति होती है? करण कारक में कौन विभक्ति होती है बच्चों? करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। चलिए सहार्थक अव्यय में योग में कौन विभक्ति होती है? सहार्थक अव्यय के योग में बच्चों क्या होगा? 65 का आंसर आप करेंगे सी होगा। सहार्थक कारक में तृतीया विभक्ति होती है। श्यामः मोहनम अभिकुर्दति, वाक्य में मोहन पद कर्म है, आप बताएंगे कौन सही होगा? 66 का सही आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा बच्चों इसका। क्रुध्यति, इसके सूत्र में ही उसका जो है ना कुछ टेक्निक छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 67 नंबर। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा किस सर्वनाम का रूप है बच्चों? एतत् का रूप होता है ऐसा। चलिए युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवा का मूल रूप बताएंगे बच्चों। इसका भी ए सही होगा, युवन। युवा का मूल रूप युवन होगा बच्चों। जयति किस धातु का रूप है? जयति किस धातु का रूप है बच्चों? जी धातु का रूप है जयति। अगला धा धातु के लट लकार का रूप क्या होगा? धा धातु लट लकार का रूप क्या होगा बच्चों? 70 का बी सही होगा, दधाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 पे आते हैं बच्चों। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु होगा, सी सही होगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था बच्चों? ब्रह्मचारी कहा जाता था। वागदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वागदान 73 का क्या सही होगा? विवाह के अंतर्गत आता है। सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? आंसर इसका क्या होगा बच्चों? सुलभ कौन है? चलिए आसानी से क्या मिल जाता है बच्चों? आंसर सतत प्रियवादिनः। 74 का क्या सही होगा? बी सही होगा, सतत प्रियवादिनी, यानी संसार में मीठा मीठा बात करने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं और कड़वा बोलने वाले तो बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है बच्चों। सही बोलने वाले और कड़वा बोलने वाले। चलिए 1 मिनट स्प्रिंट हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 76 पर देखेंगे। छात्रा नाम डैश तपह, रिक्त पदों में कौन सा पद होगा? 76 का क्या सही होगा बच्चों? 76 का आंसर आप करेंगे बच्चों सी सही होगा, अध्ययनम। छात्रा नाम अध्ययनम तपह, तपस्या होता है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्घोष पर्व सिद्ध होता है? उद्घोष पर्व कौन सिद्ध होता है बच्चों स्वामी दयानंद के लिए? 77 का आंसर आप करेंगे बच्चों डी सही हो, क्योंकि यही शिवरात्रि के पर्व से ही स्वामी दयानंद का विचार में बदलाव हो जाता है।
घर को छोड़ करके सत्य के खोज में चले आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मूर्ति पूजा से उनको क्या हो जाता है, मूर्ति पूजा के प्रति उनका थोड़ा सा मन अलग हो जाता है। 67 77 के बाद 78 का आंसर करेंगे बच्चों। 78 का आंसर, रमणीय तीर्थानि किम संजंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। आंसर क्या होगा 78 का, 78 का आंसर क्या होगा, डी होगा, भक्तों को सही आंसर होगा। चलिए अगला, कथम मार्त में तभी विश्वास किसकी उक्ति है। मैं मारने वाले पे कैसे विश्वास करूं, किसने कहा, का सी सही होगा, धार्मिक व्यक्ति ने। ठीक ना बच्चों, कथम मार्त तभी विश्वास धार्मिक कैसे होगा जी, कथम मारते तभी विश्वास किसकी उक्ति है, धार्मिक तो नहीं होगा इसका, गरीब पथिक न कहा भाई, मैं मारने वाले पर कैसे विश्वास करूं, इसका सही आंसर पथिक होगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला होगा पथिक होना चाहिए इसका, भवंतम भवंतम अहमेव नमस्करोमि, किस कथन है, किसका कथन है। 80 का सही आंसर क्या होगा, बी, कर्ण का कथन है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नून अधिकम में कौन संधि है, नूनम जो अधिकम में कौन संधि है, 81 का क्या सही होगा, स्वर संधि। चलिए बच्चों, नूनम जो अधिकम। अगला होगा तयोरेकः का सही विच्छेद क्या होगा। चलिए बच्चों अगला आंसर करते हैं 82 का। ठीक है बच्चों, 82 का सही आंसर क्या होगा, चलिए 82 का सही आंसर करेंगे, बी सही होगा इसका, तयो। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा चलती है, सी सही होगा। मैत्रेय कौन थी, मैत्रेय कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी या क्या थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, सही आंसर होगा। आलस में आग किसने लगाई थी बच्चों, 85 का क्या सही आंसर होगा, आलसशाला में आग किसने लगाया था, आलसशाला के कर्मचारियों ने। और क्या ऑप्शन है, विद्यापति ने, यही होगा बच्चों, सी सही होगा इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला आंसर होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम किसकी उक्ति है, कैसा शोरगुल हो रहा है, किसने कहा है, पहला व्यक्ति ने कहा है। और जो ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। और 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपका क्या सी सही होगा, 88 का। ठीक है बच्चों, 88 का सी सही होगा। उदरम, उदरम लंब उदरम यशस, समस्त पद क्या होगा, लंबोदर होगा, लंबोदर बनेगा बच्चों। प्रति के योग में कौन सा व्यक्ति होगा, 90 का क्या सही होगा, प्रति के योग में ए सही होगा, द्वितीय होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। ठीक है, ठीक है, भारत किससे सदा सेवित है, 91 का क्या सही होगा, डी सही होगा, इन सबों से, यानी नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। करमीर पाठ में किसकी कथा है, करमीर पाठ में किसकी कथा है, 92 का क्या सही होगा, ए, राम प्रवेश राम का कथा है। बीकन टोला गांव कहाँ है, तो बिहार में है, 93 का बी सही होगा। अगला आंसर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 94, स्वामी क्या, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, सही आंसर क्या होगा, 94 का सी सही होगा, 94 का सी सही होगा, टंकड़ा। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार में हुआ था बच्चों, 95 का कर्म कांड कांडी परिवार में होते हैं, लोग कर्म कांड विश्वास रखते थे। अयम जटाभी तापस पढ़ती थे, वाक्य में जटाभी पद में तृतीय विभक्ति के किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, इतम भूतम लक्षण। ठीक है ना, 96 का क्या सही होगा बच्चों, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, किस कारक में सप्तमी विभक्ति है? किस कारक में सप्तमी विभक्ति है बच्चों? आप आंसर इसका करेंगे। 97 का क्या सही होगा? सी सही होगा। अधिकरण कारक में नैति में किस धातु का रूप है? नैति किस धातु का रूप है बच्चों? 98 का क्या सही होगा? 98 का 4 सही होगा। नी धातु का रूप है। नाड़ी, नाड़ी जो है, नाड़ी का बताएंगे। नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 99 का सी सही होगा। डिम प्रत्यय है। और पठ जो घन में क्या होगा? 100 का बी सही होगा। ठीक है बच्चों, पाठ। चलिए बच्चों, आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए अब अंत भला तो सब भला बच्चों, अब पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों से जो है क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।